नहीं, वो सजाना करना लोग करते, चेहरा बहुत लोग सजाते हैं। और औरतें तो सजती हैं, चलो ठीक लगता है कि वो अपने शौहर के लिए सजती हैं, और जितनी देर मेकअप करेंगे अपने शौहर के लिए सवाब ही मिलेगा उसको। हाँ, शादी ब्याह में दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे तब तो सिवाय गुनाह कर कुछ नहीं होगा। लेकिन मर्द ये मेकअप क्यों करते हैं? मर्द को चूड़ी जेब नहीं देती है, मर्द के हाथ में तलवार जेब देती है। मर्द जुल्म के खिलाफ लड़ता है, मर्द समाज के अहंकारियों के खिलाफ लड़ता है, मर्द समाज को इंसाफ से भरने के लिए पैदा हुआ है। मर्द बाहर धूप में जलकर कमाकर अपने बाल बच्चों को आराम से रखने के लिए पैदा हुआ। तो मर्द तो बहादुरी के लिए पैदा हुआ, लेकिन जब मर्द सजने लगे और औरतें जींस टी शर्ट पहन के काम करने लगे, समझ लें कि अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। जब काम उल्टा पुल्टा होता है तो घर में तबाही आती है। घर के सारे लोग गार्जियन बन जाएं, घर का तबाह होना बिल्कुल आसान है। कोई किसी से मोहब्बत करके बात ना करे, एक साथ बैठ के खाना ना खाए, एक दूसरे की बात अच्छी ना लगे, उस घर को बर्बाद होने से कोई ताकत नहीं बचा सकती है। जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ कामयाबी कभी नहीं होगी। तो आज पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरह से जी रहे हैं। मुसलमान तो छोड़िए, सारे इंसान उल्टा पुल्टा सब काम। मर्द घर में बैठ के मोबाइल चलाते हैं, औरतें बेचारी स्कूल 5 घंटे दौड़ के पढ़ा करके आकर के महीने तक तनख्वाह कमा करके शौहर को देती हैं। ये शौहर बेचारा सो के लेट के बाइक से पहुंचाना, बाइक से वापस लाना, गुलामी करना, ये मर्द का काम हो गया। जबकि कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। अब ये हाकिम बेचारा महकूम हो गया, और जो महकूम थी अब वो हाकिमा हो गई हैं। दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह ने बंदों को पैदा किया है, अल्लाह ने बंदों की हिदायत के लिए पैगंबरों को भेजा है। इनके मुताबिक चलोगे तो दुनिया में सुकून चैन मिलेगा, मरने के बाद भी जन्नत हमने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है। अगर पैगंबर के खिलाफ चलोगे तो जहन्नम में तो आग में जलना ही है, वो तो तुम्हारे लिए ही है जो नबी का नाफरमान होगा। बाकी दुनिया में भी चैन से तुझे जीने नहीं दूंगा। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला हवा देना जानता है, तो उस हवा को आंधी में बदलना भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमें दिन देना जानता है, तो अल्लाह ताला सूरज में ग्रहण लगा के रोशनी छीनना भी जानता है। अल्लाह ताला हमें अगर जवानी देना जानता है, तो इस जवानी को बुढ़ापे में तब्दील करके हाथ पाँव में कपकपी वाली बीमारी भी देना जानता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला बंदों को छूट देता है कि तुमको जैसे जीना है जियो, बाकी हम तेरे साथ क्या सलूक करेंगे वो हमको मालूम है। अल्लाह तबारक व तआला आज नाराज़ है बंदों की हरकतों से, चूँकि बंदा सारा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। मर्द को बहादुरी से जीना चाहिए तो मर्द बिल्कुल औरत बन के जी रहा है। औरतों को पर्दे में रहना चाहिए तो औरतों को अब घर की दीवारें काटने दौड़ती हैं। अब उनको घर में अच्छा ही नहीं लगता है। गांव देहात की औरतों में थोड़ा सा पर्दा था भी, तो अब ये मोबाइल ने वो सारी कसर तो में निकाल दी। अब इसे भी बाहर निकलने, बाजार घूमने, होटल में बैठ के हफ्ते में एक दिन खाने, गरीब से गरीब शौहर बेचारा बाहर कमाता है, मजदूरी करता है, उनके पैसों से इनको बाजार घूमने का शौक पैदा हुआ। शहरों की तो बात ही छोड़िए, कुरान पाक ने कहा था वह करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। ये कुरान शरीफ में आया है, जो अल्लाह हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, उस अल्लाह का ये कानून है। अल्लाह ने क्या कहा कि करना फी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, जैसे इस्लाम के आने से पहले एज ऑफ इग्नोरेंस यानी दौरे जाहिलियत में बेपर्दगी आम थी, कपड़ा बराए नाम औरतें पहनती थीं, समाज में ज़िनाकारी चरम सीमा पे थी, पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी, सौतेली माओं के साथ बदसलूकी आम थी। तो अल्लाह कहता है कि अब इस्लाम आ गया है, तुम जाहिलियत के दौर की औरतों की तरफ मारे मारे मत फिरा करो। वाला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की तरह आवारा मत फिरो।
इसका उसका मुंह मत तको, दूसरों की दीवार मत तको। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अपने घरों में ठहरी रहो और अपने बदन पे कपड़े डाली रहो। अब जरा हालात देखिए, जो अल्लाह रोजी देने वाला है, जो अल्लाह हमें पैदा करने वाला है, जो अल्लाह हमें मौत देकर दोबारा जिंदा करके मेरे स्याह सफ़ेद का हिसाब लेने वाला, उस रब्बे करीम के कानून को किस कदर ठठाई के साथ ये बंदा ताक पे रख करके अपने मन के हिसाब से जी रहा। तो मालूम है इसकी सज़ा क्या मिली। जहन्नम तो वहाँ है, जैसे ये दुनिया है उसी तरह वो दुनिया भी है, आखिरत कहते हैं। जिस तरह अभी रात है ये सच है, उसी तरह वो दुनिया है, सच है। जैसे सूरज डेली निकलता है डूबता है, ये फैक्ट है, उसी तरह वो दुनिया भी हक है कि मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। चाहे तुर्रम खां हो, सिकंदर खां हो, रुस्तम खां हो, चाहे कोई भी पठान हो, कोई भी राजपूत हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई बच नहीं पाएगा अल्लाह के अजाब से। अल्लाह कहता है कि अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, क़यामत के दिन आज हम इन काफिरों बदकारों के मुंह को सील कर देंगे। वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ मुझसे बात करेंगे। ये हाथ अल्लाह से बात करेगा। ये कोई मौली साहब नहीं बोल रहे हैं या बरेली के आला हजरत नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अल्लाह कहता है वह तुकल्लिमुना ऐदीहिम, यानी इनके हाथ अल्लाह से बात करेंगे कि यह हाथ नेकी के लिए उठा था या बदकारी के लिए उठा था, यह हाथ अदल के लिए उठा था या जुल्म के लिए उठा था, यह हाथ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए उठा था या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए उठा था। दुनिया में कोई किसी का हाथ अगर नहीं भी पकड़े तो दुनिया में जीना है 70, 80, 90 साल, ये तो एक सेकंड है अल्लाह के नजदीक। बाकी मरने के बाद जिस दुनिया में दाखिल होना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दुनिया में बंदा बच के नहीं जा पाएगा, इस दुनिया में भी नहीं बचेगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ने किसको छोड़ा है? अल्लाह ने नमरूद को मामूली मच्छर मक्खी से तबाह बर्बाद कर डाला। इस दुनिया में फिरौन जैसे 400 साल जबरदस्त हाकिम, 4 दिन नहीं, 4 महीना नहीं, 4 साल नहीं, 400 साल जो इस रुए जमीन पर का एक हिस्सा मिस्र है वहां का हाकिम बना रहा, जुल्म करता था ताकि कोई मेरा मद्दे मुकाबिल ना खड़ा हो। उसको किसी नजूमी ने कहा था कि एक लड़का पैदा होगा तेरी सल्तनत को हिला डालेगा। उन्होंने मारे गुस्से के जितने पैदा होने वाले लड़के थे सबको ज़बह करना शुरू कर दिया। न कोई मर्द बचेगा, न इसकी हुकूमत के खिलाफ इसको आंख दिखलाएगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उसको तबाह करना चाहा तो उसकी अक्ल पे पर्दा डाल के उसी के घर में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फरमा दी, उसकी तबाही का इंतजाम फरमाया। 400 साल की लंबी उम्र देने के बाद अल्लाह ने उसे पानी में डूबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। फिरौन घिघियाता रहा, कहता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, अभी जब मौत को देखा डूबना लगा तब कहता है कि मैं ईमान लाता हूं। जैसे आमतौर पर समाज का यही तौर तरीका होता है, जब मुसीबत में फंसता है तब बंदा मौलाना को याद करता है, तब दुआ तावीज़ के लिए पीर साहब के पास दौड़ता है, तब वह मस्जिद में दौड़ता है। और जब खुशहाल है, सेहतमंद है, दौलत भी आ रही है, आमदनी भी अच्छी है, कौन मौलाना, कैसा मौलाना, कैसा पीर, कैसी तावीज़, कैसी दुआ, कैसी मस्जिद, कैसा नफल, कुछ नहीं। उस वक्त वह पैसे के बल पे डकारें लेता है, सीना तान के चलता है कि पूरे पीपल साना को तबाह बर्बाद कर देंगे। कौन है जो मेरी तरह कमाता है, मेरी तरह खाता है? जब अल्लाह तबारक व तआला एक कांटा पैर में चुभा देता है, वो कांटा जब कैंसर और नासूर की शक्ल ले लेता है, अब जब उसको लगता है कि अब मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, अब वो घिघिया के सबसे माफ़ी मांगने लगता है। तब लोग कहते हैं कि बड़ा चाहता था कि मैं जो चाहूँगा सो कर लूँगा, अब तो पता चल गया कि बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह ताला बड़े बड़े घमंडियों को तोड़ डाला। छोटा सा घर बना के, छोटी सी गाड़ी खरीद के, छोटे से 2-4 बच्चे पैदा करके, खूबसूरत बीवी करके, 2-4 गाड़ी खरीद के क्या इतराता है? यहां तो 1 महीने तक फिरौन चलता, अपने बाग में चलता। आया है रिवायत में इतनी दौलत उसके पास थी कि 1 महीने तक अगर फिरौन चलता तो सिर्फ अपने बाग में चलता।
इतनी हुकूमत अल्लाह ने दी थी, इतना लंबा घना बाग उसका था, मगर अल्लाह ने सारे गुरूर को तोड़कर उसे पानी में डुबाया और डूबते हुए कहने लगा फिरौन कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मुझको माफ कर दिया जाए। तो अल्लाह कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज हम तेरी लाश बचाएंगे, आज फलयौमा नोनज्जी का बेबदन का, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा। क्यों बचाऊंगा? ताकि तेरे बाद जितने लोग आए उनके लिए तू इबरत का सामान बन जाए। ले तकून लेमन खल्फक आया, कुरान शरीफ में आया है कि जब वो कहने लगा कि मैं ईमान लाया तो अल्लाह कहता है नहीं, फलयौम नुनज्जी का बेबदन का ले तकून लेमन खल्फक आया व इन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलीन। अल्लाह कहता है ये और बात है कि अक्सर लोग निशानियों से गाफिल हैं, हिदायत से गाफिल हैं, वो देखने के बाद अक्सर लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हमने तो इबरत बनाया ताकि जो जन्नती है, जो नसीहत पाने वाला है, जो अल्लाह से डरने वाला है, वो इस कहानी से इबरत हासिल करे, वो अल्लाह से डरने लगे, अपने दिल को अल्लाह के खौफ से भर डाले। बाकी जो नहीं डरेगा उसके लिए तो आज मैंने जैसे फिरौन को डुबाया 400 साल बादशाहत देने के बाद, वैसे ही तुमको जहन्नम की आग में डाल दूंगा। जहन्नम में इतना बड़ा पेट है जहन्नम में, आज ही दुनिया में 1000 करोड़ की आबादी, अभी दुनिया की जो मौजूदा आबादी, जिसमें 200 करोड़ मुसलमान हैं, बाकी 500-600 करोड़ क्रिश्चियन यहूद हैं, बाकी 1 करोड़ के करीब यहूदी हैं, और बाकी और दूसरे मुशरिक लोग 1 करोड़ के करीब हैं। इस तरीके से 1000 करोड़ की आबादी दुनिया की है। और जब से दुनिया बनी है जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बाद से लेकर अब तक कितने खरब लोग पैदा हुए, जितने लोग हैं गिनती के कम लोग जन्नती होंगे, मेजॉरिटी लोगों की जहन्नमी होगी, जहन्नम की होगी, जहन्नमियों की होगी। और जहन्नम में जब सारे लोगों को अल्लाह डाल देगा, सारे मगरूरों को, सारे घमंडियों को, सारे इतराने वाले को, सारे मस्जिद मदरसा आलिम मौलाना जलसा जुलूस की तौहीन करने वालों को, बुत परस्तों को, सबको जब जहन्नम में डाल देगा तो अल्लाह ताला कहेगा हलीम तलाती, क्या तू भर गया, तेरा पेट भर गया? जहन्नम से खरबों लोगों से जब जहन्नम को अल्लाह पाट देगा तो अल्लाह पूछेगा, कुरान शरीफ में आया है, अल्लाह कहेगा हलीम तलाती, क्या तू भर गया? क्या दोज़ख तू भर गई? तेरा पेट भर गया? तो जहन्नम क्या बोलेगा? तक़ूल हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? तक़ूल हल मिन मजीद, क्या और कोई बच रहा है क्या? यानी पेट अभी भरा नहीं है। इतना बड़ा जहन्नम का पेट अल्लाह ने बनाया। अब कोई कहे कि है कि नहीं है, कौन देखा है? उस खबीस मरदूद को कहिए कि ये दुनिया बगैर किसी खंबे के अल्लाह ने ये आसमान खड़ा किया, तेरे सर पे जो ये आसमान है, ना इसका कोई ओर है ना कोई छोर है, अंडे की तरह बिल्कुल ये दुनिया गोल है। तो अब इसका कोई छोर और ओर नहीं है। ये बता दे कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और इस दुनिया में कितने लोग अभी हैं, और इस दुनिया की जमीन कितनी कुशादा है कि कितने महासंख्य लोग इस जमीन पे रह सकते हैं। दुनिया का 75% हिस्सा समंदर का है, पानी का है, और वो पानी का हिस्सा ये साइंटिस्ट भी कहते हैं और ये इस्लाम भी कहता है, और समंदर का हिस्सा है 25% हिस्सा से 75% समंदर है, समंदर है। 25% खुश्की का है जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस पे खेती बाड़ी होती है, जिस पे सड़कें बनती हैं, बाजार की तामीर होती है, मकानात बनते हैं। 75% है समंदर का हिस्सा। और कुरान में अल्लाह ने क्या कहा? जब क़यामत आएगी तो हम समंदर को बहा देंगे। वैज़ल बिहार फुज्जिरत, जब ये समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वैज़ल बिहार सुज्जिरत, जब उस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा के उसमें आग लगा दी जाएगी, पूरी दुनिया बरपट मैदान हो जाएगी। और जितनी भी लोग इस जमीन के अंदर दफन हैं, सबको यह जमीन उठा के बाहर फेंक देगी। सबको यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जिस दिन यह जमीन अपनी खबरें बताएंगी। व इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा,
जमीन अपने बोझ को निकाल के बाहर फेंक देगी। उसके बाद फिर ये जमीन पे हिसाब व किताब होगा। समंदर 75% है और कितना बड़ा पेट होगा समंदर का। समंदर की तहें इतनी हैं कि कई हजार मीटर अंदर समंदर की गहराई है। वो टाइटैनिक जहाज जिसको देखने के लिए 4 खरबपति ब्रिटेन का जो जा रहे थे और टाइटैनिक जहाज जो बहुत पहले डूबा था, उसका मलबा को देखने के लिए 2 करोड़ रुपया का टिकट लेकर ये 4 अरबपति उस पनडुब्बी में सवार होके नीचे जा रहे थे ताकि वहां उस जहाज के मलबे को देखें। कितने गरीब, लाखों करोड़ों गरीब हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, बीमार हैं, गरीब औरतें हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, वो सब नहीं। ये बताएं 4 अरबपति 2.5 करोड़ रुपए का टिकट लेकर के, अभी था ना 20 साल भर पहले जो वो लोग मरे अंदर जो समंदर में घुसे थे, वो टाइटैनिक जहाज का मलबा जो 100 साल पहले जो जहाज डूबा था, उस जहाज का मलबा आज तक समंदर के अंदर मौजूद था। वो मलबा धीरे धीरे बह रहा था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि मलबा अब कुछ साल के बाद खत्म हो जाएगा। ये खरबपति लोग उस पनडुब्बी को किराए पे लेके अंदर गए, तो बस अंदर ही जाके ऐसा फटा गुब्बारे की तरह अरबपति अपने बेटे के साथ वहीं लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहाज तो अपनी जगह रहा, यही लोग मर के समंदर के पानी में मिल गए। गोया पैसा दे के इन्होंने मौत खरीदी। अब मौत ने इसको वहां बुलाया जहां उसकी तकदीर में मौत लिखी थी। ये सारे वाकयात होते हैं मगर लोग उसको समझ नहीं पाते। समंदर तहबता समंदर है, तहबता है, एक लेयर इसका है, फिर उसके बाद दूसरा लेयर व्हाइट है, उसके बाद फिर एक लेयर है ब्लैक अंधेरा, फिर उसके बाद एक लेयर है। कुरान शरीफ में आया है कि समंदर तहबता है, तहबता अंधेरा है ये समंदर। आप लोगों को मेरी बात शायद सुनने में अजीब सी लग रही होगी। अजीब तो नहीं लग रही आप लोगों को? चूंकि पीपल्स आने में तो मार धाड़ वाली तकरीर लोग सुनते हैं, यहाँ उठा भटक, ये वो रगड़ घस, वही सब सुना करते हैं। तकरीर वो नहीं है जो रगड़ घस हो, तकरीर वो है जो दिल में खुदा की याद पैदा कर दे। तकरीर वो है जो आंख से आंसू के कतरे ले आए। तकरीर वो है जो अपना मकसद हयात बता दे। तकरीर वो है जो बदन में अल्लाह का डर पैदा कर दे। कुरान शरीफ में यही सारी बात है। मैं कुरान ही तो पढ़ रहा हूँ, कुरान ही तो पढ़ के सुना रहा हूँ। तकरीर और यही कुरान सरकार दो जहां इस्लाम पे नाजिल हुआ और हुजूर ने सारी जिंदगी कुरान पाक का दर्स लोगों को देते रहे, समझाते रहे। और कुरान पाक छोड़ के सरकार अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं और सारे गुलामों को वहीं से देख रहे हैं। देखते हैं कौन कुरान पे कितना अमल करता है, कौन फिल्म के हीरो की नकल करता है, कौन एक्टर की नकल करता है, कौन क्रिकेटर की नकल करता है, कौन किसी चमार की नकल करता है, कौन किसी खबीसा की नकल करता है। तुमको जो मन में आए कर लेना। हुजूर की एक हदीस हर जुमा के दिन खुतबा रज़विया में तिलावत की जाती है। ए अमल माशीता, डू व्हाट डू यू वांट, जो तेरी तबीयत माता है कर। जलसा से उठ के भाग जाओ, मस्जिद में शराब पियो, मौलाना की गर्दन में चादर डाल के मार दो, अपने बाप की छाती पे चढ़ करके 2-4 फाइट मारो, अपनी मां को घर से निकाल के भेज दो, दरगाहों पे बैठ के भीख मांगे, जो तेरी तबीयत में आता है कर। कितने दिन तक जिंदा रहोगे? 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। ये अल्लाह के नजदीक 1 सेकंड है। इसके बाद क्या करोगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ए अमल माशीता कमा तुदीन तुदा। अलबत्ता याद रखना, जैसा करेगा वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हर जुमा के दिन इस हदीस पाक की तिलावत होती ए अमल माशीता। मगर ट्रेजेडी यह है कि आजकल लोग अपने पीर की बात करता है, कुरान की बात नहीं करता है। आजकल लोग अखबार की बात करता है, कुरान की बात नहीं करता है। अपने पीर की करामत बयान करता है मगर कुरान शरीफ नहीं बयान करता है। अपने पीर के बाल बच्चों की जिंदगी बयान करता है, मुस्तफा की जिंदगी बयान नहीं करता है। सरकार के सहाबा की जिंदगी बयान नहीं करता है। हुजूर ने कहा था असहाबी कन नुजूम बिअय्यहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। तो सहाबा सितारे की मिसल है, जिसकी पैरवी करोगे, जिसकी जिंदगी का मुताला करो, जिसका तुम फॉलो करोगे, राह रास्त पे आ जाओगे। सहाबा कराम में सिद्दीक़ अकबर की जात लाजवाब है, हजरत उमर फारूक आजम की जात लाजवाब है,
जिस सिद्दीक अकबर के बारे में हुजूर ने कहा कि सिद्दीक के माल ने मुझको इतना नफा दिया जितना किसी के माल ने नफा नहीं दिया, और अगर मैं किसी को खलील बनाता तो मैं अबू बकर को अपना खलील बनाता। हजरत उमर के बारे में सरकार फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबी का आना पॉसिबल होता, अगरचे मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी पैगंबर बन के आया हूं, लेकिन अगर इन केस अगर कोई पैगंबर का आना संभव होता तो उमर मेरे बाद नबी होते। अब आप समझ सकते हैं कि उमर की अक्ल, उमर का इल्म, उमर का तदब्बुर कितनी जबरदस्त उनकी हिकमतें थी। लेकिन कुछ खबीसों के दिमाग में कीड़ा ऐसा काटता है, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, उनको गाली देते हैं। हजरत उमर फारूक आजम उनके खिलाफ ऑल फॉल बकते हैं। हजरत उस्मान गनी जो साहिब हिजरतैन है, जिन्होंने पहली हिजरत हबशा की तरफ की, दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की, साहिब हिजरतैन, माल सारी दौलत छोड़ के अल्लाह की राह में वतन छोड़ के चला जाता, इसे एक हिजरत कहते हैं। उस्मान गनी डबल हिजरत आपने की। उस्मान गनी के निकाह में सारे पैगंबरों के सरदार की 2 बेटियां उसके निकाह में, एक बेटी निकाह में थी, इनका इंतकाल हो गया, दूसरी बेटी आपने उनके निकाह में दिया, पहले रुकैया को दिया, फिर उम्मे कुलसुम को दिया, दोनों का इंतकाल हो गया। तो हुजूर ने क्या कहा, ए उस्मान, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो एक एक करके सब तुम्हारी निकाह में दे देता। कितना एतमाद था पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम को हजरत उस्मान गनी पे। मगर खबीसों मरदूदों की कमी नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया में अल्लाह के मुनकिरों की, मुस्तफ़ा की तौहीन करने वालों की, मुस्तफ़ा के सहाबा को गाली देने वालों की कमी नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि जन्नत में मुश्किल से थोड़े लोग जाएंगे, और जहन्नम का पेट इतना बड़ा बनाया है कि न अमेरिका का प्रेसिडेंट से जहन्नम भरेगा, न हिंदुस्तान के किसी मंत्री से जहन्नम का पेट भरेगा, न दुनिया के शरीरों, शराबियों, पापियों, जुआरियों, सूदखोरों, हरामखोरों, माँ बाप के नाफरमानों और जुआबाजों से जहन्नम भरेगा। इतना बड़ा पेट है क्योंकि दुनिया शरीरों से भरी हुई है। नबी जब भी किसी कौम में आते थे लोग उनका मजाक उड़ाते थे। हम लोग तो चलो खाना खाते हैं इसलिए मेरी बात में असर नहीं रहा, हम लोग लिफाफ लेते हैं इसलिए चलो मेरी बात में असर नहीं रहा। मगर अंबिया कराम जो इस दुनिया में आते थे वह लोगों से तबलीग दीन के बदले में खाना तक नहीं मांगते थे, तबलीग दीन के बदले में नजराना तक नहीं लेते थे। वो कहते थे ला उरीदु मिनकुम, मैं तुमसे इसका कोई बदला नहीं मांगता हूं। आज शरीर बदतमीज किस्म का आदमी जिसको नमाजी नहीं बनना है, जन्नती नहीं बनना है, शरीफ नहीं बनना है, जिसको खबीस मरदूद ही रहना है, वो कहता है कि मौलाना की तकरीर में असर कहां रहा, ये तो लिफाफ लेते हैं तो खाना खाते हैं। मैं कहता हूं खबीसों मरदूदो, अपने सीने पे मातम करो। आसमान से पानी गिरता है, जरखेज जमीन उस पानी को जज्ब करके शानदार फसल उगाती है, और वही पानी पत्थर पे पड़ता है। अब पानी ढलक के नीचे गिर जाता है, पत्थर सूखा का सूखा रहता है। कसूर पानी का नहीं है, कसूर उस पत्थर का है जिस पत्थर में वो पानी जज्ब नहीं होता है। वही पानी जमीन पे पड़ा, नर्म जमीन, शानदार गेहूं, गन्ना, चावल, सारी फसलें लहलहा उठती हैं, मगर वही पत्थर है सूखा का सूखा रहता है। ये खबीस मरदूद अपनी शरारत पे पर्दा डालने के लिए क्या कहता है, मौलाना लोगों में की बातों में असर नहीं रहा, ये खाना खाते हैं मुर्ग मुसल्लम और ये लिफाफ लेते हैं तो कैसे असर होगा। मैंने कहा खबीसों, ये हिदायत के लिए अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा था, और वो पैगंबर खाना तक नहीं मांगते थे तकरीर के बदले में, वो पैगंबर लिफाफ नहीं मांगते थे तकरीर के बदले में। मगर लोगों ने जवाब में क्या कहा उनसे, तुम तो हल्की बात कहते हो। उन लोगों ने खतरनाक बात कह दी। क्या खतरनाक बात कह दी? उन लोगों ने, शरीरों ने, काफिरों ने, मुशरिकों ने पैगंबरों को गाली दिया, उनके ऊपर में धूल डाला, उनके ऊपर पत्थर की बारिश की, और किसी काफिर से नहीं रहा गया तो पैगंबर के घर में आग लगा दी, किसी और काफिर से नहीं रहा गया तो आरे से चीर दिया। जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया गया, किसके बदले में? वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। जनाबे यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया, किसके बदले में? वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे।
जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग दीन करते रहे, 9.5 साल नहीं 950 साल तक। लेकिन बदले में लोगों ने क्या दिया? बदले में लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने गालियां दी। जब आप कश्ती तैयार कर रहे थे जिसमें ये और ईमान वाले सलामत रहेंगे और तूफान आने वाला है, लोग मजाक उड़ाते थे जनाबे नूह अलैहिस्सलाम से। कश्ती कहां चलाओगे? बालू पे कश्ती दौड़ेगी, ये रेत पे कश्ती दौड़ेगी? मजाक उड़ाते थे। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कहते थे आज मेरा मजाक उड़ा लो, कल मैं तुझ पर हंसूंगा, कल मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगा, आज तुमको जितना मजाक उड़ाना है उड़ा ले। अब बताइए कि खाना तक नहीं मांगते थे, वो अल्लाह के नबी और रसूल थे। लोगों ने बदले में गालियां दी, बदले में आरे से चीर दिया, बदले में घर में आग लगा दी। इसका मतलब यह निकला कि इंसान का नेचर है, जब भी उनको उनकी बुराई की मजम्मत की जाती है ये इंसान तिलमिलाने लगता है। जब ये इंसान का मजाज है, जब कोई शराबी होगा मैं शराब की मजम्मत करूंगा, वो शराब नहीं छोड़ना चाहेगा, वो क्या करेगा? समझाने वाले का मुखालिफ बन जाएगा, समझाने वाले को गाली देगा, समझाने वाले को डूमरलाइज करने के लिए उनका ऐब तलाश करेगा, उनका ऐब ढूंढ के लोगों के सामने हाईलाइट करेगा। ये मस्जिद का इमाम जो जुमा के दिन शराब के खिलाफ तकरीर किया था, ये मौलवी साहब की बीवी को मैंने देखा था सोनार की दुकान पे बैठ के ये हाथों का कंगन मरा रही थी। मैंने इस मोर की मौलवी साहब को देखा था, ये साहब निकाब में मलबूस थे, इसकी बीवी वो सब्जी खरीद रही थी। ये मौलवी साहब को मैंने देखा था खेत में हल चला रहा था। ये मौलवी साहब को मैंने देखा था चौक पे बैठ करके दूसरों के साथ गपशप कर रहा था। यानी बिना बगैर सर पैर की बातें बोलना, क्योंकि सीने में लगी है उनके आग, उनको वह शराबी है, शराब के खिलाफ उसने तकरीर की है, इसलिए वो बदन हाथ तिल मिला रहा है, वह सामने वाले लोगों के सामने जलील और रुस्वा हो रहा है। उस रुस्वाई का दाग मिटाने के लिए अब वह मौलवी का ऐब खींच तान के निकालता है, ताकि पता चल जाए कि जो शराबी के खिलाफ बोल रहा था वह खुद ही ऐब में घिरा हुआ है, वह क्या दूसरों को समझाएगा। यह शैतान का तरीका है कि समझाने वाले का मुखालिफ कर देना, समझाने वाले के खिलाफ गुस्सा दिला देगा, समझाने वाले को उसमें डिमेरिट तलाश के निकालना। मालूम है जब कारून को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का कानून है ज़कात निकालना है, कारून ने जब ज़कात निकाला तो बेपनाह माल ज़कात में निकल गया। कारून को माल को देखने के बाद लालच पैदा हुआ कि इतना करोड़ों का माल ज़कात में, जबकि 40वां हिस्सा निकालने के बाद इतना सारा माल निकल जाएगा। तो अब कारून के दिमाग में ये एक शैतान ने सुझाया कि जो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें अल्लाह का कानून बता रहे हैं, इन पर ऐब लगा दो, इनको रुस्वा कर दो, ताकि फिर दोबारा ये ज़कात के बारे में बोलेंगे नहीं, इतना करोड़ों का माल ज़कात में निकलेगा नहीं। तो उन्होंने खरीदा एक फाहिशा औरत को, हम मीटिंग करेंगे, बनी इसराइल को जमा करेंगे और उस बनी इसराइल के महफिल में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, वो हमको समझाने के लिए बोलेंगे और तुम खड़ी होके पूरे भरे मजमे में कह देना कि ये जो सबको समझा रहा है इसने मेरे साथ बदकारी किया है, तो तुमको उसके बदले में ढेर सारा माल और पैसा देंगे। मैं समाज का मजाज बता रहा हूं, मैं समाज के हालात पे एक तनकीद कर रहा हूं। आज जो लोग आलिमों के खिलाफ, आज जो लोग खुतबे जुमा के खिलाफ, जो लोग तकरीरों के खिलाफ बोलते हैं, साहब मैं उनको कह रहा हूं कि ये लोग किसी जनाकार जो समाज का चौधरी है उसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं छेड़ता। जो समाज के शराबी, जो अपने दोस्तों यारों के साथ शराब की भट्टी में बैठकर रोजाना शराब पीता है, उसके खिलाफ ये नहीं बोलता है कि इनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे, इनके घर के सोफे पे नहीं बैठेंगे, ये शराबी है, इसके अंग अंग में शराब है। जबकि हदीस में आया है कि एक बूंद शराब अगर किसी के बदन में दाखिल हो जाए तो उसकी कोई दुआ कबूल नहीं, कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। अगर उसी हालत में मर जाए तो उस पर जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। उसी हालत में अगर वह मर जाए जन्नत की खुशबू हराम हो जाती है। लेकिन नानी मरे किसी की जो उस शराबी के खिलाफ बोले, मैं इसके घर में नहीं जाऊंगा, मैं इसके सोफा पे नहीं बैठूंगा, मैं इसकी बेटी की शादी में शरीक नहीं होऊंगा, नहीं, क्योंकि वहां डर है। वो शराबी प्रधान है, वो शराबी गांव का वार्ड कमिश्नर है, वो शराबी गांव का अरबपति है, वो शराबी गांव का जमींदार है। मगर ये मस्जिद का मौलवी साहब, ये तो 10,000 कमाने वाला गरीब मौलवी है, ये अगर कुछ बोला शराब के खिलाफ
जना के खिलाफ, सूद के खिलाफ साहब। तो अब उनके खिलाफ तरह तरह के ऐब, हर चाय की दुकान पे ऐब निकाले जाते हैं। जो ऐब का पुतला है उसके खिलाफ नहीं बोलता, क्यों? वो दो चार जूता मार के चेहरा लाल कर देगा, और ये गरीब मौलवी तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए चाय की दुकान पे उनके खिलाफ, पान की दुकान पे उनके खिलाफ साहब एक तहरीक चल रही है। सुनो, ये पुराना दस्तूर है शरीरों का। उन्होंने पैगंबरों को नहीं छोड़ा, पैगंबरों के घर में आग लगा दी, पैगंबरों की गर्दनों पे छुरी चला दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? सूरह यासीन में आया है, या हसरतन अलल इबाद, अफसोस है बंदों पर। ए लड़का, ए जरा उसको बोलो, उसको बोलो, ओटोपी वाला कहां जा रहा है? बदतमीज कहीं का। ये तो जलसा जुलूस होता नहीं, और जब होता है तो नाच के भागता है, कोई चूटी काट रहा हो। यहां से जाएगा, वहां मोबाइल लेके बैठ जाएगा, मोबाइल में बस वो गंदी तस्वीरें देखता रहेगा, और कोई मतलब ही नहीं। यहाँ ये हुआ, वहां वो हुआ, 2 घंटे नचाएगा मोबाइल को, उसके बाद थक करके 2 बजे सो जाएगा, फिर दिन के 10 बजे वह उठेगा। आया है हदीस में कि वह लोग जो दिन में दूसरों का मुंह तकते हैं, गधों की तरह जीते हैं, और रात में मुर्दार की तरह सो जाते हैं। रात में मुर्दार की तरह सो गया, और दिन गधों की तरह दूसरों का मुंह तमाशा के तौर पर देखता रहा। उस पर लानत की गई। अक्सर लोग इसी हदीस के जुमरे में आते हैं, दिन भर दूसरों का मुंह तकना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना। अब पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला भी फजर की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता है। महीने में 3 दिन फजर पढ़ता है, 4 वक्त के नमाजी मिलेंगे 99%। अब 5 वक्त के नमाजी बहुत कम ही मिलेंगे। और फिर जो नमाज पढ़ता है उसका यह हाल है, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वो जब चाहे सो जाए और जब चाहे उठाएं। हदीस में आया है, लानत है उस पर जो रात मुर्दार की तरह सो जाता है, जैसे मरा हुआ पड़ गया, और दिन गधों की तरह, गधा जैसे खींचता है। गधा काम क्या करता है? वो गधे के ऊपर में कपड़ा लादा जाता है, उसको धोबी के घाट पे ले जाया जाता है, उस पर मिट्टी लोड किया जाता है, उस पर पत्थर लादा जाता है। यानी दिन भर गधा मेहनत करता रहता है, चक्की चक्की के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और उससे बोझ ढोता रहता है। और गधा नंबर 1 यानी बेवकूफ जानवर है। वो 100 साल तक भी जिंदा रहे, वो धोबी के घर पे आता है तो घाट का रास्ता भूल जाता है, और घाट पे जाता है तो धोबी के घर का रास्ता भूल जाता है। ये गधा का मतलब ही होता है बेवकूफ जानवर है। हदीस में आया है, जो दिन गधों की तरह जीता हो, खूब मेहनत करता हो, खेत में खलियान में मारे फिरता हो, कहां से पैसा मिले, यहां से पैसा, वहां से पैसा, वहां से पैसा, वहां से पैसा, कभी दुकान पे हाटर लेना, माल पहुंचाना, रात भर जागना, फजर छूटे, जोहर छूटे, असर छूटे, मगरिब छूटे, ईशा छूटे, माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए। यानी गधों की तरह दिन गुजारा। ना जोहर का ख्याल आया कि जिस रब ने मुझे सेहत दी है उस रब को मैं सजदा कर लूं, जिस रब ने आंख दिया है उस रब को सजदा कर लूं, जिस रब ने हाथ दिए हैं, अगर हाथ में फालिज हो जाता तो हम कैसे सामान उठाते, कैसे ग्राहक को देते। अगर हमारी आंख अल्लाह छीन लेता तो कैसे हम ग्राहक को देखते, कैसे माल दिखाते। अगर अल्लाह मेरे पांव को छीन लेता, कैसे घर से चल के हम दुकान जाते और खेत में हल चलाते। अगर अल्लाह ताला हमें फालिज ज़दा बन के बिस्तर पे लेटा देता तो कैसे मैं वहां से चल के स्कूल और कॉलेज जाके नौकरी करके 2 पैसे मैं कमाता। एहसास नहीं है बंदों को, यह दिन भर मारे फिरता है। और जो अल्लाह रोजी देने वाला है उस अल्लाह को 2 सजदा करने के लिए फजर में टाइम नहीं, उसको 10 मिनट, अज़हर में टाइम नहीं, उसके पास 10 मिनट, असर में टाइम नहीं, उसके पास 10 मिनट। पेट पालने के लिए गधों की तरह 12 घंटे उसके पास है दुकान में बैठने के लिए। मगर जो अल्लाह जिंद पैदा किया है और जो अल्लाह हाथ पांव पेट पांव सारे पार्ट्स दिया है, अगर पेट में रोटी पचाने की सलाहियत अल्लाह छीन लेता है, 50 करोड़ रुपए खर्च करके लीवर ट्रांसप्लांट होता है, फिर भी बंदा मर जाता है। मैं जानता हूं लखनऊ के एक आदमी को, बहुत मोटा ताजा था, दूसरों पे बड़ा गरजता था, लेकिन जहां लीवर खराब हुआ वो हमसे बोला था कि अब मुझको यहां से चाइना जाना है, लीवर का ट्रांसप्लांट करवाना है, हजरत दुआ कीजिए। कुछ ही दिन के बाद पता चला कि दुनिया छोड़ के वो चले गए। लीवर ट्रांसप्लांट कराना, चूंकि रोटी पचना छोड़ दिया, चाय डालो उल्टी, या दही डालो उल्टी, रोटी डालो उल्टी, और सब चावल डालो उल्टी, यानी जो भी खाओ तय होना लाजमी। अब क्या करना, चूंकि लीवर उसको पचा ही नहीं पाता है, और यहां 10 रोटी खाए पचा लिया,
तो इसका मतलब है कि बस ये हमारा बाप दादा का हक था जो हमको मिल गया है, अब हम शैतान बन जाएं। नहीं नहीं, ये यकीन करना है कि जो अल्लाह मुझे लीवर दिया है, पहले खाने से पहले ज़ोहर में उसको सजदा कर लूं, उसके बाद रोटी पेट में डालूं, तो अल्लाह ये नेमत जो दिया है वो नेमत फिर छीनेगा नहीं, नेमत को बरकरार रखेगा, नेमत में इजाफा करता चला जाएगा। वाला इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को बढ़ाते रहेंगे, और अगर तुमने नाशुक्री की, वाला इन कफर तुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, मैं देना जानता हूं तो मैं छीनना भी जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अल्लाह कहता है सूरह यासीन में, या हसरतन अलल इबाद, ये एक तमहीद के तौर पर अल्लाह का खौफ डालने के लिए, जलसो जुलूस में बैठने के लिए, आलिमों की तकरीर सुनने के लिए, उसको अपने सीने में जगह देने के लिए और उस पर अमल करने के लिए, मैं एक मजाज देने के लिए मैं ये तमहीद कह रहा हूँ। तकरीर इसके बाद मैं शुरू करूँगा, उसके बाद आखिर में तकरीर का जो कंक्लूजन होगा वो आपके सामने मैं पेश करूँगा। तकरीर तो आधे घंटे में भी हो सकती है, लेकिन ये तमहीद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डराने वाली, यह तमहीद जो हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करने वाली, यही वो तमहीद, यही वो तकरीर, ये नसीहत है जो पैगाम मुस्तफ़ा लेके आए हैं, जो सरकार अपने अब गुलामों को सुनाए सारी जिंदगी। अपने हुजरे आयशा में भी सरकार आखरत की बात करते थे, मस्जिद नबवी के मेंबर से हुजूर आखरत की बात करते थे। सबसे पहली तकरीर सफा पहाड़ पे जो सरकार दो जहां ने पहला खुतबा दिया, पहली तकरीर की, उस तकरीर में सिर्फ और सिर्फ आखिरत की बात थी। और सरकार की सबसे आखिरी तकरीर, पहली तकरीर सफा पहाड़ पे थी, जब हुजूर ने नबूवत के ऐलान के बाद आपने कुरैश को जमा किया और सफा पहाड़ को मेंबर बनाकर वहां से आपने खिताब किया, वह पहली तकरीर थी। उस तकरीर में हुजूर ने सिर्फ आखिरत की बात की। और सबसे आखिरी तकरीर, जब आका अलैहिस्सलाम बीमार थे, आपकी जाहिरी बीमारी के ज़माने में 17 वक्त की नमाजें हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई, और सरकार विसाल फरमाने से कुछ पहले आप सिद्दीक़ अकबर के पहलू में जाके बैठ के आपने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद आपने नसीहत की थी, वो आखिरी तकरीर थी मुस्तफ़ा की। फिर उसके बाद सरकार मस्जिद नबी शरीफ में नहीं आए, हुजरे शरीफ में गए, वहीं आपका वसाले ज़ाहिरी हो गया। वो आखिरी तकरीर, उस आखिरी तकरीर में भी हुजूर ने आखिरत की बात, जन्नत की बात, अल्लाह से डरने की बात, ये सारी बातें हुजूर ने की थी। और जब आप हिजरत करके मक्का से मदीना आए थे, तो सबसे पहले आपने मस्जिद क़ुबा की तामीर तो रास्ते में की थी। उसके बाद जब मदीना आए तो आपकी ऊँटनी अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब ठहरी, तो आपने सबसे पहला काम मदीने में किया कि मस्जिद नबवी शरीफ के लिए आपने ज़मीन खरीदी, जो 2 यतीम बच्चों की ज़मीन थी, जो बसत शौक देने को तैयार थे, मगर हुजूर ने उसकी कीमत उसको दी। उसके बाद फिर उसकी सफाई की गई और फिर वहाँ मस्जिद नबवी की तामीर हुई। मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त में हुजूर अपने हाथ से ईंट उठाते थे। सहाबा इकराम कहते थे, सरकार हम लोग किस काम, किस दिन के लिए, हम आपके गुलाम हैं, हम लोग हुजूर पत्थर उठाएंगे। मगर हुजूर कहते थे कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ मिल के पत्थर उठाना चाहता हूँ, तुम भी उठाओ, मैं भी उठाना चाहता हूँ। अरब के अल्हड़, अरब के बद्दू, अरब के देहाती, अरब के नफरत की जबान जानने वालों को हुजूर ने कैसे मुसख्खर कर लिया कि इसकी सरकार पर जान छिड़कना चाहते थे। हुजूर आवाज देते, मैदान जंग में जान हथेली पे लेके चले आते थे। अखलाक और तहजीब के ऊंचे मेयार पे वो फाइज हो गए। किसने उन अल्हड़ों, उन गंवारों, उन प्रतिज्ञा भंग करने वालों, नफरत और कत्ल की जबान जानने वालों को अंदर से बाहर से मोम बना के खुदा वाला बना दिया था? किसकी निगाह कीमिया असर ने अंदर से बाहर से चेंज कर दिया था? कहते हैं कहने वाले, वह कौन सा था, वो कौन सी नजर थी जिसने अरब के लोगों का जोग्राफिया बदल दिया? कैसे अल्लाह खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए? क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। जो खुद रास्ते पे नहीं थे वह दूसरों के हादी बन गए, वह दूसरों के गाइड बन गए, दूसरों के टार्च बियरर ऑफ लाइट बन गए, दूसरों के लिए सिविलाइजेशन और कल्चर के हाई पीक पर पहुंचने वाले, गाइडेंस देने वाले वो गाइड बन गए। खुद न थे जो राह पे
औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी मुस्तफा की जिसने उन मुर्दों को जिंदा ही नहीं किया बल्कि दूसरों को जिंदगी देने वाला बना दिया। मसीहा कहते हैं जिंदगी देने वाला, जो खुद मुर्दा थे मुस्तफ़ा ने उनको मसीहा कर दिया। आज वो सहाबे कराम अरब की ज़मीन से निकले, सारी दुनिया को जिंदगी दे दी, सारी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। किसने किया? हुजूर का यही अखलाक था, जिस अखलाक की वजह से सहाबे कराम आप पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। वो ईंट उठाते थे, हुजूर उनके साथ में ईंट उठाते थे। जब वो देखता था कि मेरा आका, मेरे मालिक, मेरे पेशवा, मेरे रहनुमा, मेरे सरदार खुद ईंट उठा रहे हैं, तो उन ईंट उठाने वाले गुलामों के दिल में क्या वलवला पैदा होता होगा, क्या जोश पैदा होता होगा। हुजूर ने ईंट उठाते हुए जो कुछ पढ़ते थे वो बताना मेरा मकसूद है। हुजूर जब ईंट उठाते थे तो क्या कहते थे? आज हमारा मकसद हयात क्या है? सिर्फ दुनिया। मुट्ठी के चंद लोग मस्जिद में 5 लोग नमाजी हैं, 95% लोग बेनमाजी अपनी दुनिया में मस्त हैं। कौन खुदा कैसा खुदा, कौन मौलवी कैसा मौलवी, कैसी हिदायत कैसी हिदायत और कैसा वास कैसी नसीहत, बस अपनी दुनिया में मस्त है। वह दुनिया जिस दुनिया की मजम्मत हुजूर ने की। सर हदीस में आया है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किला, ये दुनिया मुर्दार है जिसके तलबगार कुत्ते हैं। जो नमाज रोजे हज व ज़कात छोड़कर सिर्फ माल कमाए, उसकी मिसाल मरी हुई बकरी पे रीझने वाला कुत्ता। आका फरमाते हैं, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया, सरकार दो जहां कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है बुखारी और मुस्लिम, जिसको कहते हैं रवाहु शेखान। जब इमाम साहब तकरीर में बोले रवाहु शेखान, यानी शेखान ने रिवायत की है, मतलब इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इसने रिवायत की है। मुस्लिम शरीफ एक रिवायत में आया, आका अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा की एक जमात थी। आपने एक ऐबदार बकरी जिसके कान कटे हुए थे या कान छोटे थे, उस मरी हुई बकरी एक कूड़ा करकट के ढेर पे पड़ी हुई थी। सरकार के साथ सहाबा कराम का एक छोटा सा गिरोह था, आपके साथ चल रहा था। हुजूर रुक गए, कहां? कूड़ा करकट के ढेर के पास रुक गए। आपने वो मरी हुई बकरी के कान पकड़ के कहा, अय्युकुम, तुम में से कौन है जो इस बकरी को बेदिरहमिन, 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? कौन है तुम में से जो इस मरी हुई बकरी को 1 दिरहम के बदले में खरीदेगा? सहाबे कराम ने कहा, सरकार ये तो ऐबदार बकरी है, अगर ये जिंदा भी होती तो भी लोग नहीं खरीदता, क्योंकि ये ऐबदार है। अब जे जाए कि वो बकरी मर चुकी है, मरी हुई ऐबदार बकरी को कौन पैसा देके खरीदेगा? हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, जिस तरह तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है कि तुम कोई ले नहीं सकते, तुम्हारे नजदीक यह बकरी जलील है, ऐबदार बकरी। मुस्तफा कहते हैं, इन्ना दुनिया लअहवन, हुजूर कहते हैं बेशक ये दुनिया जिस पर तुम लोग रीझते हो, जिस पर दुनिया के लोग मरते हैं, जिस दुनिया के लिए न जाने कितनी हदों को फलांग के आगे बढ़ते हैं, हराम हलाल, राइट रॉन्ग, सच झूठ, गलत सलत सब करते इसी दुनिया को कमाने के लिए। मुस्तफा कहते हैं बेशक यह दुनिया ये इस मरी हुई बकरी से ज्यादा जलील है अल्लाह के नजदीक। ये दुनिया, ये कुरान शरीफ के बाद सबसे अफजल किताब जो बुखारी और मुस्लिम है उसकी बात कर रहा हूं। फातिहा के लिए लड़ाई हो रही है, साहब झूमर के लिए लड़ाई हो रही है, लोहबान के लिए लड़ाई हो रही है, अगरबत्ती के लिए लड़ाई हो रही है, पीर के नाम पे साहब उसको बोला लड़ाई हो रही है। और मुस्तफा ने जो कुछ कहा उसके लिए कोई बात नहीं। हुजूर ने क्या कहा, कैसे जीने का पैगाम दिया, कुछ नहीं। मुस्तफा का नाम लेना है सिर्फ जुलूस के दिन, ताकि खूब झंडा उठाएं और ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाएं। एक दिन झंडा उठाना यह बहुत आसान काम है, और इसी एक दिन की वजह से अगर जन्नत मिल जाए, ये करोड़ों कानून जो इस्लाम के हैं, इस कानून का क्या मतलब है? सिर्फ झंडा उठा देने के बाद बस जन्नती हो गए? मजार पे एक दिन गए, लोबान जलाया, जन्नती हो गए? बताशा पे फातिहा पढ़ा, जन्नती हो गए? गौसे पाक का लंगर का फातिहा दिलाया, खाए खूब पेट भर के और सोए जम के, जन्नती हो गए? नहीं, लंगर फर्ज वाजिब नहीं, फातिहा फर्ज वाजिब नहीं, जुलूस मोहम्मदी फर्ज वाजिब नहीं है, लाइटिंग फर्ज वाजिब नहीं है। अच्छा काम है, सवाब का काम है, सवाब का काम है, मगर फर्ज वाजिब नहीं है कि इसके बगैर हम मुसलमान नहीं रहेंगे। नहीं, फर्ज है क्या?
इस्लाम का बुनियादी पिलर है नमाज, इस्लाम का बुनियादी पिलर है रोजा, इस्लाम का बुनियादी पिलर है ज़कात। यानी बुनियल इस्लाम अला खम्स, ये बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि इस्लाम इज बेस्ड ऑन 5 पिलर्स। इस्लाम 5 बुनियादों पर कायम है। वह 5 बुनियादों में से एक बड़ी बुनियाद है नमाज, एक दूसरी बुनियाद है रोजा, तीसरी बुनियाद है ज़कात, चौथी बुनियाद है हज, और फर्स्ट बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पे ईमान लाना, कलमा पढ़ना। ये 5 बेसिक बुनियाद, इस पर इस्लाम की छतें खड़ी रहती है। आदमी को जायजा लेना चाहिए अपने नमाज का, जो एक बुनियादी पिलर है। जायजा लेना चाहिए। नमाज फर्ज भी 10-12 साल में, अभी उम्र हो रही मेरी 45 साल, मैं पक्का नमाजी नहीं बन पाया। नमाजी बन भी गया तो 4 टाइम का नमाजी बना। जितनी नमाजें कज़ा हैं 10-20 साल की, उन नमाजों का क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक दिन हाथ में झंडा लिया, डीजे बजाया और झूमा गाया, शोड़ा आया शोड़ा आया, बस जन्नत हमारी जागीर हो गई। उसके बाद साल के 364 दिन चाहे शराब पिएं, जिना करें, सूद खाएं, जुआ खेलें, माँ बाप को सताएं, पड़ोसी से कुत्ते की तरह लड़ें, लगे कि इंसान जी रहा है कि जानवर जी रहा है। सिर्फ लड़ाई, सिर्फ झगड़ा, सिर्फ नफरत, सिर्फ खुदूरत, सिर्फ कीना, सिर्फ गिलासत में लिपटे हुए हैं। यही है नहीं ये मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत ये नहीं है। मसलक आला हजरत के क्या है? मसलक आला हजरत में सबसे पहला बुनियादी फर्ज है, फर्ज आज़म है नमाज। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, आदाब, अखलाक। क़यामत के दिन सबसे पहले जो नेकी तौली जाएगी वो आदमी का हुस्न अखलाक है। कैसे माँ बाप से सलूक है, कैसे बीवी से सलूक है, कैसे पड़ोसी से सलूक है, कैसे रिश्तेदारों से सलूक है, कैसे समाज के गरीबों से सलूक है, कैसे समाज की औरतों से सलूक है, कैसे बेवाओं, माजूरों, मिस्कीनों से सलूक है। इंसान पैदा ही हुआ है आदमियत के लिए, इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, और आदमी वही है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाता हो। आज आदमी की परिभाषा वही है जो अपने से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता हो। जबान से तकलीफ देना, आंख से तकलीफ देना, हाथ से तकलीफ देना, पांव से तकलीफ देना। आज आदमी वो है जो दूसरों को कष्ट ना दे, तो वो कोई आदमी है क्या? जबकि आज सारी दुनिया में ये नारा है, द बेस्ट मैन इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए। बोली बोलकर, मशवरा देकर, मुस्कुराकर, हाथ बोझ उठाकर, उनके साथ चलकर, उनका गम सुनकर, उनकी मदद करके, यानी जो प्रॉफिटेबल हो दूसरों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, औलाद के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदार के लिए, सफर के साथी के लिए, जो प्रॉफिटेबल हो वही आदमी है। द बेस्ट अमॉन्ग यू, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है। इसीलिए तुम मैं कभी कभी 50 लाख के मजमे में कहता हूं, अमेरिका कहता है तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज कहते हैं द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को अपने से लाभ पहुंचाने वाला हो। वरना खरबों की दौलतें कमाने के बाद जानवरों की जिंदगी गुजारने से क्या फायदा है, जब तक तेरी दौलत से दूसरों को फायदा ना हो। बिल गेट्स अमेरिका का सबसे बड़ा दौलतमंद पूरी दुनिया का, वह बोलता था एक वक्त में एक कार पे चल सकता हूं, मगर ये हजारों कार मेरे पास हैं, इस पर चलते हैं मेरे नौकर गुलाम, मेरे भाई भतीजे चलते हैं। मैं एक ही मकान में एक टाइम में रह सकता हूं, मगर मेरे पास सैकड़ों मकान हैं, उस मकान में रहते हैं आम लोग। मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा स्कूल कॉलेज के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल के लिए, मेरी दौलतों का बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के गरीबों में तालीमी शिक्षा, स्कूली शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा था इतनी दौलत लेके मैं क्या करूं? कहा था आदमी वही है जो दौलत कमाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो मैंने कहा था कि सारी दुनिया जो बात आज कह रही है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी ने 1500 साल पहले अता फरमाया था। हुजूर ने कहा था खैरुन नास मय्यन फउन नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला हो। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा दानिश्वर अगर अच्छी बात बोल रहा है, अगर वह बात अच्छी है, तो सबसे पहले वह बात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताई है। सारी अच्छाइयों का रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से जुड़ा हुआ है। खैरुन नास मय्यन फउन नास, इस हदीस पाक को हर घर की दीवारों में लिख के रखना चाहिए ताकि नजर रहे कि हमें अपने से दूसरों को फायदा देना है। हर ये हदीस हर दफ्तर, हर कार्यालय, हर ऑफिस में लिखा रहना चाहिए, हर टेबल पे बिल्कुल लिखा रहना चाहिए, ताकि हमें सेल्फिश बनने, मफाद परस्त बनने, खुद गर्ज बनने, अपने मफाद की खातिर
बहुत सारे लोगों के मफाद को चकनाचूर करने, दूसरों की लाशों पे अपना आशियाना बनाने, दूसरों को ठग करके अपना घर बनाने वाला काम करने से बचना चाहिए। इसलिए कि हुजूर ने कहा है खैरुन्नास मय्यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे फायदामंद हो। आज जरूरत है जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें बताया जाए कि मेरे पैगंबर का आदर्श क्या है, हमारे पैगंबर का गाइडलाइंस क्या है, हमारे पैगंबर ने लोगों को क्या रुश्द हिदायत दिए हैं, क्या जीने का मार्गदर्शन किया है। लोग नहीं जानते हैं। इस कोई गांधी के अहिंसा को लेके बैठे हैं, कोई अंबेडकर का फार्मूला लेके बैठा है, कोई इब्राहिम लिंकन की डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल का फार्मूला लेके बैठा है, कोई साहब मसूलिनी का फार्मूला लेके बैठा है। लेकिन अगर बंदा मुस्तफा जान रहमत को कायदे से पढ़ ले वो वही बोलेगा जो अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले उन्होंने अपना दिल खोल के रख दिया था। ये हिंदुस्तान का रामगिरी, ये हिंदुस्तान का कमलेश तिवारी, इन जैसे वह लोग जो मुस्तफा की शान में बकवास करते हैं वो नहीं जानते हैं कि मुस्तफा कौन है। वो अंधविश्वास में बोल रहा, अंधविश्वास में बोल रहा है, वो वो अंधभक्ति में बोल रहा है, वह दुश्मनी में बोल रहा है, वह दूसरों से सुन सुन के बोल रहा है, वो अपना मुताला करके नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस दिन वह मुस्तफा को पढ़ लेगा, जिस दिन वह मुस्तफा की हयात का मुताला कर लेगा, जिस दिन पैगंबर आजम की बायोग्राफी को पढ़ लेगा कि वह कब पैदा हो गए, वो उन्होंने कब उनको नबुवत मिली, उन्होंने कब पैगाम दिए, उन्होंने जवानी कैसे गुजारी, उन्होंने बचपन कैसे गुजारा, उन्होंने रात कैसे गुजारी, उन्होंने दिन कैसे गुजारा, उन्होंने हिजरत से पहले मक्का में कैसे रहा, वो मदीना आने के बाद कैसे जिंदगी के दिन गुजारे, वह मैदान जंग में कैसे रहे, वह सुलह के टेबल पे कैसे रहे, वह मस्जिद नबी के मेंबर से कैसे रहे। उनकी सारी जिंदगी एक सिराज मुनीरा चमकते सूरज की तरह इंसानियत के सामने मौजूद है। मगर कोई पढ़े तो सही। ये साहब 2 रोटी खाने के लिए नबी को गाली देता है ताकि अंध भक्तों के बीच का लीडर बन जाए और अंध भक्त उसको 2 टाका दे दे और गाड़ी खरीद के उसको दे दे, इसलिए नबी को गाली देता है। मगर अमेरिका का डॉक्टर माइकल हार्ट आज से 40 साल पहले 1978 में उन्होंने डिसीजन लिया था कि मैं इस धरती का सबसे महानतम, सबसे सफलतम, सबसे कामयाब तरीन इंसान की सूची में तैयार करूंगा। लाखों करोड़ों की जिंदगी का मुताला करूंगा, हर क्षेत्र के महान लोगों को पढ़ूंगा, उन तमाम महानों में 100 आदमी को छांटूंगा। उस 100 आदमी में जो सबसे बड़ा महान होगा, महानतम सक्सेसफुल आदमी, उसकी मैं निशानदेही करूंगा। और वो आदमी महान के क्राइटेरिया होगी, वो आदमी जिसके फॉलोवर्स के एतबार से, जिसकी तालीमात के असरात के एतबार से, जिसके गाइडलाइंस के इंपैक्ट के एतबार से, जो हर अहद, हर जमाने और हर मुल्क में जिसका अपना एक इंप्रेशन हो, उस हिसाब से मैं क्राइटेरिया मैं तय करके उसके रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत को मैं दखल नहीं दूंगा कि मुझसे जिसको मोहब्बत है मैं उसको अव्वल नंबर पे दे दिया। मैं अकीदत को दखल नहीं दूंगा कि मैं जिस पैगंबर का फॉलोवर हूं उस पैगंबर का नाम दे दूंगा। नहीं, मैं सच्चाई, फैक्ट की बुनियाद पर मैं ये रैंकिंग करूंगा कि इस दुनिया का सबसे सफलतम पुरुष की सूची में किसका नाम अव्वल आएगा। उन्होंने मेहनतें की, मैं कहता मेहनत, वो किताब आज तक छप रही है, परे से बाहर है। या रामगिरी को चाहिए कि मुस्तफा को गाली देने से पहले उस किताब का मुताला कर ले। वो किताब कोई हिंदुस्तान का जाहिल नहीं लिखा है, अमेरिका का बहुत बड़ा एडवोकेट, अमेरिका का बहुत बड़ा बैरिस्टर, अमेरिका का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था वो, यानी बहुत बड़ा इल्म उसके पास था। उस आदमी ने ठाना था कि मैं ये बड़ा काम मैं करूंगा, दुनिया के जितने महान लोग हैं सबकी जिंदगी का मुताला करके मैं 100 आदमी को छांटूंगा, उसकी रैंकिंग करूंगा। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इतनी फुर्सत कहां है, इनको गाली देने से फुर्सत नहीं है, दूसरों की टांग खींचने से फुर्सत नहीं है, दूसरों के घर पे बुलडोजर चलाने से फुर्सत नहीं है, गाली गलौज से फुर्सत नहीं है, अहंकार और घमंड से फुर्सत नहीं है, और 10 आदमी के बीच बैठकर दूसरों की बुराई बयान करने से फुर्सत नहीं है। ये हवाई जहाज कहां से देगा? हवाई जहाज तो अमेरिका का 2 भाई दिया, आदमी उस पर सवार हो रहा है, वह 2 भाई दिमाग जला के दिया है अमेरिका का। यह माइक्रोफोन जिस पर मेरे जैसे करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन पे बातें कर रहा है और लाखों मस्जिदों में माइक्रोफोन से अजान हो रही है, हर जुमा के दिन करोड़ों मुसलमान इस माइक्रोफोन से जुमा का खुतबा सुन रहा है। यह बनाने वाला डेविड हग्स वो इंडिया का नहीं था, वह 7 समंदर पार का यूरोप का एक स्कॉलर था। हवाई जहाज देने वाला, लैपटॉप देने वाला, मोबाइल देने वाला, ये सब 7 समंदर पार का दानिश
ईश्वर। हिंदुस्तान के लोग मार धाड़ करें, पूजा के नाम पे हुल्लड़बाजी करें, दूसरों के मकान पे कीचड़ फेंकें, दूसरों के मकान को जला के मजाक उड़ाएं, दूसरों के लोगों का की हुटिंग करें, दूसरों को बर्बाद करने का प्लान बनाएं और साहब ये सब प्रोटेस्ट करें, एहतजाज करें, मकान जलाएं, रेलवे की पटरी उखाड़ें और बैंक को नोचे। यही वजह है जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सारे के सारे 7 समंदर पार के, यूरोप के, अमेरिका के, जैसे हवाई जहाज, माइक्रोफोन, मोबाइल, लैपटॉप, साहब कंप्यूटर, साहब टेलीविजन देने वाला जो हर घर में दुनिया के 10 करोड़ इंसानों में बमुश्किल तमाम 1-2 करोड़ होंगे मेरी तरह जिसके घर में टेलीविजन नहीं होगा, वरना अक्सर 90% लोगों के घर में साहब टेलीविजन मौजूद है। दिन रात उसी से लोग चिपके हुए रहते हैं, उसके बाद भी पेट नहीं भरता। तकरीर सुनो तो कितनी तकरीरें सुनेंगे, लेकिन टेलीविजन में वही एक सलमान, वही एक शाहरुख खान, वही एक अमिताभ बच्चन, वही एक करीना, वही एक हेमा मालिनी, वही मोहम्मद रफी, वही मोहम्मद अजीज, उसी का गाना, उसी का डायलॉग, उसी औरतों का नाचना, उसी का नीम बरहना कपड़ा पहनना, उसी की पैरी में सारे मर्द औरत परेशान है, उसी की धारावाहिक, उसी की फिल्में। कोई नहीं बोलता एक बंदा कि कितना अमिताभ को 50 साल से ढो, कितना सलमान को 50 साल से ढो, कितना शाहरुख खान को 50 साल से ढो, और कितना वही म्यूजिक को 50 साल से ढो, कितना उसी लड़की के डांस को 50 साल से ढो। कोई नहीं बोलता क्योंकि वहां शैतान है जो लज्जतें दिलाता है। इसी वही एक गाना 50 बार से सुन रहा है और 50 साल से सुन रहा है, फिर भी शैतान उसका पेट भरने नहीं देता, मोह भंग नहीं होता। और जुमा के खुतबे से मोह भंग हो रहा है, तकरीर से मोह भंग हो रहा है, मत समझाने से वही नमाज रोजा समझाएंगे और क्या समझाएंगे, उससे मोह भंग हो रहा है। मस्जिद में खुतबा लंबा 5 मिनट हुआ तो साहब तलवे का गुस्सा सर पे आ गया। अब इमाम की खैरियत रही है, अगले जुमा से पहले हटाने की तदबीर हो रही है। वही बंदा नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर रेलवे स्टेशन पे अब प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे से खड़ा होकर के धूप में जलकर वो बस का इंतजार कर रहा है। अब वहां नहीं बोलता कि बस वाले ड्राइवर को जान मार दूंगा, वो नहीं बोलता कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश के वजीर आला के घर पे जाके कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी बस क्यों लेट चल रही है, तुम्हारी ट्रेन क्यों लेट चल रही है, हम 1 घंटा से बैठे हुए हैं, क्या मतलब, क्या समझ लिया है तुम, नानी मरे किसकी कि वो इस तरह की बातें बोले। ये सारा गुस्सा तो कमजोर इमाम पे निकलता है, सारा गुस्सा तो कमजोर मौलवी पे निकलता है, यानी कमजोरों पे गुस्सा। गुस्सा भी बड़ा चालाक है, ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता, 2-4 जूता मारने वाले पे गुस्सा नहीं आता, हुकूमत पे गुस्सा नहीं आता, पुलिस वाले पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के ड्राइवर पे गुस्सा नहीं आता, रेलवे के साहब गार्ड पे गुस्सा नहीं आता। ये गुस्सा आता है बेचारा मौजिन पे, ये गुस्सा आता है बेचारा इमाम पे, ये गुस्सा आता है बेचारा मौलाना पे, लेकिन समाज के डकैतों चोरों पे गुस्सा नहीं आता। कोई नेता को आना था 10 बजे भाषण देने के लिए, वो आता है शाम के 5 बजे, 8 घंटे से लोग वेट कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता ये नेता तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 2 बजे, तुमको आना था 10 बजे, तुम क्यों आए हो 5 बजे। मैंने खुद देखा कि राजीव गांधी जिंदा था, उनको आना था दिन के 2 बजे, मगर रात के 11 बजे उनकी तकरीर हो रही थी हमारे शहर के सबसे बड़े मैदान में। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था रात के 9 बजे और राजीव गांधी उधर बजा रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, और लोग ये कोई नहीं बोला इनको आना था दिन के 2 बजे, ये रात के 9 बजे क्यों आ रहे हैं। क्यों? वो नेता है, नेता की धमक और है, नेता की धमक और है, पुलिस वाले की धमक और है। ये मौलवी साहब का कोई वैल्यू नहीं है, जबकि वह नेता, वो मौलवी साहब के सामने इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। जिस नबी का कलमा हम पाते हैं वह नबी सबसे बेमिसाल, और जो आलिम है वह नाइबे पैगंबर होता है, नाइबे रसूल होता है। 1 लाख बीघा जमीन का जोतने वाला वह जमींदार है, नाइबे पैगंबर नहीं। वह 50 फैक्ट्री का मालिक वह कैपिटलिस्ट है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो नाइबे पैगंबर नहीं। वह साहब 1000 मकान का किराया खाने वाला वह मकान वाला है, वह साहिब सरवत है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। मगर किराए के घर में रहने वाला अगर सीने में कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, वह आलिम है, और फिर ये आलिम नाइबे पैगंबर है। जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा के सदके उनका नाइब भी लाजवाब, उनका नाइब लाजवाब। तो नाइब के हिसाब से आलिम को देखेंगे तो कभी उनके खिलाफ गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि नबी से अपना ईमान का रिश्ता जुड़ा हुआ है। नबी की जरा सी तौहीन करे बंदा तो काफिर हो जाएगा, ईमान से उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। उसी तरह नाइबे पैगंबर की तौहीन बाज जहत से आदमी को इस्लाम से दूर कर देती है। ये इस पर 1000 गुस्सा आए, मगर संभल के ये नाइबे रसूल है, ये नाइबे पैगंबर है, ये हमें
हमें दीन सिखाता है, ये कुरान हदीस का इल्म सीने में रखता है। इनको इनकी बातें, मुस्तफ़ा की बातें इनकी जबान से सुनने को मिलती है। ये मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, जुमा के दिन मुस्तफ़ा ने ये कहा, तकरीर में मुस्तफ़ा ने ये कहा, वाज की महफिलों में मुस्तफ़ा ने ये कहा, सीरत की महफिलों में मुस्तफ़ा ने ये कहा, मैं अपने हुजरे में हुजूर ने ये कहा, निकाह के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, जुमा के खुतबे में हुजूर ने ये कहा, ईदैन की तकरीर में हुजूर ने ये कहा। ये हमें जीने का रास्ता बताते हैं, जन्नत का रास्ता बताते हैं। जो कुछ मुस्तफ़ा ने कहा वह पैगाम पहुंचाते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा ने इनको दुआ दे दी है। तुम 1000 गाली बको, तुम 1000 इनके 10,000 रुपए से इनको गरीब समझो, मगर इनको जो मुस्तफ़ा की दुआ लगी है उस दुआ का इनाम यह है कि इनका चेहरा मामूली कमाई में हरा भरा रहता है। 1 करोड़ कमाने वाला उनका चेहरा गुस्से से तमतमाता रहता है। आमदनी घट जाए तो जहर खा के मर जाता है। गोरा चेहरा दौलतों की हवस में काला है, मगर ये 10,000 कमाने वाला ये जुब्बा टोपी अमामा बांधकर जब ये जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, कोई बादशाह है जो रियाया से खिताब कर रहा है। इनके कमरे में मुश्क है, यहाँ ऊद है, यहाँ शमामा है, यहाँ अंबर है, यहाँ 10 जुब्बे है, यहाँ बरकाती टोपियों की बहार है। जो 1000 एकड़ जमीन का जोतने वाला जो अमामा ना पहना हो, जो जुबा ना पहना हो, वो ये पहनता है। आखिर ये हरियाली क्या है? हुजूर ने इनके लिए दुआ दे दी है। नद्दरल्लाहु अमरन मन समिया मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिया। हुजूर कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। अल्लाह मेक हिम ग्रीन, अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है, जो दूसरों को सुनाता है। हर जगह गुस्सा को पीने वाला बनिए, गुस्सा को टॉलरेट करने वाला बनिए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदु लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आज गुस्सा बड़ा चालाक है। मैंने कहा ना कि कमजोरों पे ज्यादा गुस्सा आता है, दौलतमंदों पे, ताकतवरों पे जो एक फाइट मारे, धसा दे उधर और दीवार में उधर गिरा दे, उस पर गुस्सा नहीं आता है डर के बारे। गुस्सा तो हम जैसे कमजोरों पे आता है, गुस्सा तो साहब मोजिन और इमाम पे आता है, मगर जो 2-4 तमाचा मार के चेहरा लाल करे उस गोंडे पे, उस डकैत पे, उसके गुस्सा नहीं आता है। जो तुम माफिया हो, जो 2-4-10 को मारने वाला हो, 10-20 को मर्डर करके आया हो, उसके खिलाफ कोई बोले कि नानी मरे, जो उसके खिलाफ कोई बोले नहीं। या अब किसके खिलाफ बोलना? मौलाना के खिलाफ, आलिम के खिलाफ, पीर साहब के खिलाफ, जो हमें जन्नत का रास्ता बताता है, उसके खिलाफ बोलना। हुजूर ने क्या कहा? लैसा शदीदु बिसुरआ, वो पहलवान नहीं है जो कुश्ती में सामने वाले को पछाड़ दे। द स्ट्रॉन्ग मैन, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहादुर नहीं है जो सामने वाले को कुश्ती में, इन रेस्टलिंग कुश्ती में पछाड़ दे, वो बहादुर नहीं है। बहादुर कौन है? आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे, वही पहलवान है। इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, यानी हु कंट्रोल्स हिमसेल्फ, जो अपने आप पे कंट्रोल करता है इन द स्टेट ऑफ एंगर, गुस्से की हालत में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले, वही असल में पहलवान है, वही असल में बहादुर है। ऐसा नहीं गुस्से में तलाक होती है, गुस्से में साहब एक मर्द जब कुएं में छलांग लगा देता है, गुस्से में एक मौलवी मुगल सराय का अपनी बीवी की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गया, गुस्से की वजह से एक नाद खां वो फांसी के फंदे पे अभी 1 साल पहले लटक गया। गुस्से में आदमी कुफ्र बक जाता है, गुस्से में आदमी तलाक दे देता है, गुस्से में आदमी अपनी जान दे देता है। गुस्से में एक लड़की थी जो अपने शौहर के नारवा सुलूक की वजह से तंग आके साबरमती नदी में, अहमदाबाद में नदी में कूद गई। सारा हिंदुस्तान थर्रा गया, सहम सा गया। आयशा नाम की वो लड़की समंदर में कूद पड़ी। इसी गुस्से की वजह से आग लगती है, गुस्से की वजह से जंग होती है, गुस्से की वजह से दोस्त खानदान आपस में तबाह होता है, गुस्से की वजह से न जाने कितनों की नाक मिट्टी में मिल जाती है। इसलिए बहादुर वो नहीं है जो फट से मुंह में आ जो आए बग दे। बहादुर वो है जो अपने गुस्से पे कंट्रोल रखे, जो खामोशी इख्तियार करे, जो धैर्य रखे, जो पेशेंस रखे। ये ह्यूमन क्वालिटीज है जो आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम दुनिया में लेके आए। बातें हमारी तवील हो जाएगी, बात से बात पैदा होती है, इसीलिए बात थोड़ी सी
सी तवील और लंबी फैल जाती है। अब मैं बात समेट कर मैं तकरीर की तरफ आता हूं। इस बात को पहले मैं मुकम्मल कर दूं, उसके बाद मैं तमहीद मुकम्मल कर दूं, फिर उसके बाद मैं तकरीर का चैप्टर खोलता हूं। मैं देखता हूं पीपलसाना के लोग आज तकरीर सुनने वाला हारता है या बोलने वाला आज हार रहा है। मैं देखता बहुत तकरीरें आपने सुनी है, बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं, आपने तकरीरें सुनी है। मैं देखता हूं कि आज पीपलसाना वाला हारता है या मैं हारता हूं, या आप जीतते हैं या मैं जीतता हूं। जो आखिर तक रहेगा, जो नहीं हारेगा, जो महफिल से नहीं भागेगा, वही जीतेगा। और जो थक जाएगा, हार जाएगा, भाग जाने लगेगा, समझ लूंगा कि वो हार गया। मैं देखता हूं कि मैं हारता हूं या आप हारते हैं। बहुत पीपलसाने वाले को साहब अपने आप पर नाज है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जलसे होते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं। मैं देखता हूं कितने बड़े बड़े मौलाना आए, जिनके यहाँ बड़े बड़े मौलाना आते हैं वह ढेर तकरीर सुनने का आदी बंद होता है, वह ढेर तकरीर सुनता है। तब जो ढेर गाना सुनेगा, जो जिसके यहाँ हम एक गायकार आता है वह ढेर गाना सुनने वाला है, जिसके यहाँ कोई नेता आता है उनका बच्चा झूठ बोलने वाला है, और जिनके यहाँ ढेर आलिम आएंगे उनके यहाँ बात सुनने वाले की तादाद ज्यादा होगी। वह बात सुनेगा, वह तकरीर सुनेगा। तो अब जरा गौर से सुनिए, दुनिया का बड़ा दानिश्वर, वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वह बहुत बड़ा बैरिस्टर, वो बहुत बड़ा लॉयर, वो क्या बोल रहा है। मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। मैं अक्सर तकरीरों में मैं ये कहता हूं कि वह लोग जो अमेरिका यूरोप से घूम के आने के बाद अमेरिका यूरोप की तारीफ करते हैं और हिंदुस्तान अपने मुल्क को नीचा दिखलाते हैं, वह लोग देश के तई पक्के वफादार नहीं हैं। पक्के वफादार तो हम लोग हैं कि अमेरिका यूरोप फ्रांस से घूमने के बाद जब इंडिया आते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि हम ये बोलते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम गए दुबई, वहां 10-12 तकरीरें हमने की। वहां से आने के बाद मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं गया पाकिस्तान, वहां मैंने तकरीर की सियालकोट लाहौर में। जब वहां से लौट गया तो मैं बोला लाहौर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं नेपाल गया, वहां से लौट के बोला नेपाल की राजधानी काठमांडू क्या है, नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं बांग्लादेश के सरहद पे गया, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का हिंदुस्तान हमारा। कुवैत पे मैंने लैंडिंग की, कुवैत से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो साहब मैं कहना चाहता हूं, ये हम लोग हैं कि जो दुनिया के ममालिक से कहते हैं अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हमारा चमन है, ये हमारा गुलशन है। मगर अगर हमने ये बात कही है कि माइक्रोफोन देने वाला वो, हवाई जहाज देने वाला वो, कंप्यूटर देने वाला वो, मोबाइल देने वाला वो, हम लोग सिर्फ कंप्यूटर पे नाचने वाले, मोबाइल पे नाचने वाले, और साहब अपने घर में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वाले, बस बनाया किसने उस पर तवज्जो नहीं है। लेकिन जिस दिन उस पर तवज्जो चली जाएगी, हम पंक्चुअल हो जाएंगे, हम वक्त के पाबंद हो जाएंगे, हम अपने बच्चों को जमीन बेच के आला तालीम दिलाने की कसम खा लेंगे। नहीं, जब अमेरिका के लोग अब साइंसदान बन सकते हैं, मेरा बेटा भी साइंसदान बनेगा, मेरा बेटा भी मरने के बाद दुनिया वालों के लिए कुछ छोड़ के मरेगा। जैसे अमेरिका का दो भाई मर गया, लेकिन आज करोड़ों आदमी उसके बनाए हुए हवाई जहाज पे चल रहा है और उनका नाम हो रहा है। इसलिए मेरा बेटा कोई अजूबा चीज दुनिया को देगा, ये दिमाग जलाएगा, हाई एजुकेशन हासिल करेगा, पढ़ेगा लिखेगा, आला IAS ऑफिसर बनेगा, वो भी अजूबा कारनामा अंजाम देगा, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए भला करेगा। तो ये हिंदुस्तानी की फिक्र ये कहां से आएगी? इनको तो अपने बेटों को डकैत बनाना है, बेटों को चोर बनाना है, बेटों को गुटखाखोर बनाना है। बेटों को शुरू से बचपन से निगरानी कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए, उनकी गुट्ठी में इस्लाम पिला दीजिए, ताकि डीएम और साइंटिस्ट बनने के बाद वो काफिर ना हो जाए, बल्कि जिस दफ्तर में बैठे वो डीएम बाद में रहे, मुसलमान पहले रहे, मुस्तफा का गुलाम पहले रहे, ताकि उसका अपना ईमान भी बचा रहे, और जो उनके संपर्क में आए उन तक वो मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करे। पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों पे मेहनत करनी होगी। एक जिस तरह आम का पौधा लगाते हैं, उसको बकरी से बचाते हैं, उसको जानवरों से बचाते हैं,
उसको दूसरे आदमी से बचाते हैं, उसमें वक्त वक्त पे पानी देते हैं, उसमें वक्त वक्त पे कंपोस्ट और यूरिया और साफ डीपी डालते हैं, और फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाए, जब खुद मैच्योर हो जाए, अब ना कोई बकरी नुकसान देगी, अब ना कोई पानी नुकसान देगा, अब ना कोई आदमी नुकसान देगा, तब हम उससे बेनियाज हो जाते हैं कि अब मेरा यह दरख्त मैच्योर हो गया है। उसी तरह जब तक बच्चा मैच्योर ना हो, उसी एक आम के पेड़ की तरह उस बच्चे की निगरानी कीजिए। वह बच्चा उठता कै बजे है, वह बच्चा सोता कै बजे है, वह बच्चा सुबह कहां जाता है, स्कूल कब जाता है, स्कूल का अटेंडेंस उसका कितना है। मां बेचारी तो मोहब्बत के लिए पैदा हुई है, वह बच्चा तो बोलेगा पेट में दर्द है, मां मान जाएगी। मां बेचारी प्यार के लिए पैदा हुई है, मां मारती नहीं है। वो हजारों लाखों में कोई कोई जबरदस्त पढ़ी लिखी मां होती है जो प्यार के वक्त में प्यार और पढ़ाई के वक्त अपने बच्चों को मार भी देती है। वरना ये बाप है जो बच्चों के लिए सूरज की गर्मी का काम करता है, और ये मां है जो बेचारी चांद का काम करती है। चांद रात में भी ठंडी ठंडी किरणें देता है, मगर सिर्फ चांद की किरणें हो तभी दरख्त नहीं फलेगा। दरख्त को आगे बढ़ने के लिए उसको सूरज की धूप चाहिए, उसको जबरदस्त धूप चाहिए, तब यह तो पौधा जल जल कर तब वह मुतवाना और ताकतवर होता है। तो उसी तरह बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है, बाप का प्यार बच्चों के लिए सूरज की रोशनी का काम देता है। तो एक पत्ते की तरह निगरानी कीजिए, दरख्त की तरह बच्चों की निगरानी कीजिए, और जब बच्चा मैच्योर हो जाए, जब बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, जब बच्चा खुद भले और बुरे में फर्क महसूस करने लगे, तब उसी आम के पेड़ की तरह उस बच्चे को छोड़ दीजिए। उसके बाद भी कोई उस दरख्त को काट न दे, आप निगरानी करते हैं, उसी तरह कोई बदअकीदा आपके बच्चे के वजूद को हिला न दे, कोई गलत सोहबत बच्चे को तबाह न कर दे। इसलिए जब तक आप जिंदा हैं, चाहे बूढ़ा क्यों न हो जाए, आपका बेटा 50 साल का अधेड़ क्यों न हो जाए, बच्चों पे हमेशा नजर रहनी चाहिए, बच्चों को हमेशा समझाते रहना चाहिए, बच्चों से अपने से कभी